मैं धर्मेंद्र कुमार वाडेकर, आप लोगों को के स्टूडेंट क्लास में स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें। आज आपको चैप्टर 23 बताएंगे, द हाल्विंग प्रिंसिपल सेक्शन 2। सेक्शन 1 आपको पहले बता दिए पिछले क्लास में, आज आपको सेक्शन 2 बताएंगे। अब आइए, स्टॉक MNLR, the four stalk M, N, L, R, which are halved to express the addition of T, are also halved and thinned to indicate the addition of D। अगर इस स्टॉक को हाफ कर देते हैं तो टी का आवाज देता है। अगर इस स्टॉक को हाफ करेंगे और मोटा कर देंगे तो क्या डी का आवाज देगा। देखिए, मेड क्या है, एम इसमें क्या है, टी है, इसमें डी है, तो इसमें एम हाफ किए केवल, इसको एम को हाफ भी किए और मोटा भी किए। नीट, एन को क्या किए, हाफ कर दिए तो टी का आवाज दिया, और इसी एन को मोटा भी कर देंगे और हाफ भी कर देंगे तो क्या होगा, डी का आवाज देगा। है ओल्ड, क्या ये मोटा है, ऊपर से नीचे आने वाला एल। एयर्ड, आपको एक ही बार में मोटा कर देना है पेंसिल दबा के, समझ गए। अब आइए, द हाफ लेंथ फॉर्म LD स्टैंडिंग अलोंग इज यूज्ड ओनली फॉर वर्ड बिगिनिंग विथ ए वावेल। स्टैंडिंग अलोंग के पहले LD क्या है, उसके पहले वावेल हो तो आप हाफ कर सकते हैं एल को। एल क्या हो गया, डी लग गया और पहले वावेल आ रहा है, वावेल लगा दिए। ओल्ड, समझिए। अब आइए, सो दैट वर्ड लाइक मस्ट बी रिटेन विद द फुल स्टॉप। सोल्ड, इसमें पूरा इसलिए लिखे कि LD है, इसके पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए इसको हम पूरा लिखे हम। स्टाइल्ड, क्या आ रहा है, LD है, LD के पहले एस आ रहा है ना, इसलिए हम पूरा लिखे हम। होल्ड, होल्ड, समझ गए। अब आए, द साइन LERD RERD कैन नॉट बी हाल्व्ड बिकॉज द फॉर्म L और R यूज्ड फॉर LDRD। अगर LDRD के लिए केवल हाफ यूज होता है वर्ड
लेकिन LERD रहेगा तो हम इसको हाफ नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको लिखते हैं L हाफ करते हैं तो RD ऐड नहीं हो सकता है। अगर हम ऐसे करेंगे L और ऐसे करेंगे तो पता नहीं लगता कि स्टॉक क्या है क्या नहीं है। इसको R को हम हाफ करते हैं तो है, तो इसलिए यूज हाफ नहीं कर सकते हम इसको जब ए बार रहेगा तो। अब आइए, व्हेन ए vowel occur between LD और between RD, both consonants must be written in full। कह रहा है कि LD और RD के बीच में अगर vowel रहता है vowel रहता है तो हम पूरा पूरा लिखेंगे। देखिए, क्या है एल और डी के बीच में क्या है, एल और डी के बीच में क्या है, वॉवेल है, इसलिए पूरा पूरा लिखे। लेकिन इसमें एलडी के बीच में वॉवेल नहीं है, एलडी के बीच में वॉवेल नहीं है, इसलिए हमको एल को हाफ कर दिए हम। मैरिड, क्या है, और डी के बीच में क्या है, वॉवेल है, इसलिए हम पूरा पूरा लिखे। मार्ड, क्या हुआ, आर और डी के बीच में कोई वॉवेल नहीं है, इसलिए हम आर को हाफ कर दिए और डी लग गया। अब आइए, द स्टॉक एमपी, एमबी पहले बताए थे आपको को एम को मोटा कर देते हैं तो एमपी बी और बी लग जाता है। एनजी तो ऐसे लिखाता ही है, कैन नॉट बी halved for the addition of either T or D unless they are hooked initially or finally। समझ गए? देखिए पहले बताता हूं, समझ में आ जाएगा। इंपोर्ट, क्या है, एमपी, एम को मोटा करे दो, पी लग गया, टी पूरा लिख दिया हम, belonged, समझ गए? अब देखिए, इसमें तो हम पूरा पूरा लिखे, लेकिन अगर हुक रहेगा इनिशियली एंड फाइनली, तब कैसे लिखेंगे हम? देखिए एच लिखा गया, एमपी है, एमपी हो गया,
एम को मोटा कर दिए तो पी जुड़ किया, उसमें आर का हुक लगाया और एमपी को क्या कर दिया हम हाफ कर दिए तो डी ऐड हो गया। समझ गए? एमपी एमपी को हाफ करके आर का हुक लगाते हुए हम लिखेंगे। समझ गए? आप देखिए क्या किए, एल है और ए लगाए हम एनजी एनजी है ना, एनजी और आर का हुक लग गया और एनजी को हाफ कर दिए तो क्या हो गया, डी लग गया। समझ गए? अब आइए आप देखिए आर टी और एल डी, द साइन फॉर आर टी एंड एल टी आर जनरली रिटेन अपवर्ड। कहता है आर टी और एल टी रहेगा, आर जनरली क्या लिखेंगे, ऊपर की ओर लिखेंगे। पार्ट अगर हम ऐसे लिखेंगे तो सही ना लगेगा, जनरली हम क्या लिखेंगे, हम ऊपर लिखेंगे। पी लिखे, आर को क्या कर दिए, हाफ कर दिए तो टी लग गया। पे एल को क्या किए, हाफ किए। समझ गए? फॉल्ट समझ गए, कोई दिक्कत? बट एल टी इज रिटेन डाउनवर्ड आफ्टर एन और एन जी, मतलब एन और एन जी के बाद एल टी आता है तो क्या करेंगे, हम डाउनवर्ड लिखेंगे। एल को क्या किए, एल को क्या किए, हम स्मॉल किए तो क्या हो गया, टी लग गया। रिंग समझ गया, कोई दिक्कत? इसमें आर एनजी एनजी हो गया, एल को हाफ कर दिए तो टी ऐड हो गया। एंड इट इज रिटेन डाउनवर्ड आफ्टर डब्ल्यू इफ नो वॉवेल फॉलोड। देखिए क्या हो गया, डी डब्ल्यू एल को हाफ कर दिए तो क्या हुआ। अब आइए कोई दिक्कत?
द लाइट साइन मे बी यूज्ड फॉर RD व्हेन इट इज नॉट कन्वीनियंट टू राइट। माने RD है, जैसे है लार्ड, इसमें क्या है कि L के बाद RD है, तो ऊपर वाला हम R क्यों लिखे? अगर हम L के बाद ये वाले हम R लिखेंगे तो L का स्टॉप हम पढ़ लेंगे कि L ही केवल है, R नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए हम इस साइन का प्रयोग किए, जो नीचे से ऊपर आ जाता है उसको। अब आइए, आफ्टर द सन हुक ST मे बी रिटेन डाउनवर्ड और अपवर्ड। जो ST है जो ऊपर भी लगेगा और नीचे भी लगेगा। देखिए क्या हुआ, ST के लिए चिन्ह क्या है, ए बोला, नीचे की ओर लगा, P को हाफ कर दिए तो T लग गया, R का हुक K, इसमें सन का हुक और ST नीचे लगा दिए हम। अब आइए, क्या हो गया, ऊपर की ओर लगा, मतलब सन के बाद आप ST लगाएंगे। सन का हुक पहले बताए थे कि वॉवेल जहां लगेगा उसके विपरीत में ही सन का हुक लगता है, आपको पहले बता चुके हैं। अब आइए, ज्वाइनिंग ऑफ स्टॉक ऑफ अनइक्वल लेंथ। टू स्टॉक ऑफ अनइक्वल लेंथ must not be joined unless there is an angle at the point of junction। समझ गए? देखिए कुक्ड, अगर हम के लिखे फिर के को हाफ करेंगे, फिर डी लिखेंगे तो पता नहीं लगेगा शब्द को कि के है कि इसमें के और मिला हुआ है, इसलिए हम पूरा पूरा लिखेंगे। समझ गए? पूरा पूरा लिखेंगे। लुक्ड, क्या है? लुक्ड, अगर एल ऐसे करेंगे और आधा हाफ करेंगे तो इसको पकड़ने में क्या होगा, लुक्ड को पकड़ने में दिक्कत होगा, इसलिए हम पूरा पूरा लिखेंगे। समझ गए? समझ गए? कोई दिक्कत? फैक्ट में पूरा पूरा लिखेंगे। अब आइए, हाफ साइड टी और डी इज ऑलवेज डिसजॉइंट व्हेन इमीडिएटली फॉलोइंग द स्टॉक टी और डी। अगर ये दो वर्ड है ट्रेटेड, तो इसको आप ट्रीटेड को ट्रीटेड, समझ गए? ट्रेडेड, क्या अलग अलग कर दिए? अगर हम इसको ट्रेडेड, अगर इसको हम लंबा कर देंगे, हाफ कर देंगे ऐसे,
तो क्या पकड़ने में दिक्कत होगा ना, इसलिए अलग अलग लिखिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आइए, द हाफ साइड स्टॉक इज ऑल्सो डिसजॉइंट इन सम अदर केसेस। ठीक है, टी है, ये है, अदर केसेस में भी देखिए, एप्टनेस पी को हाफ कर दीजिए, हैं? तो टी का आवाज दिया, एन ई एस, क्या लिखे हम, पूरा लिख दिए नीचे। अगर इसका एग्जांपल और है, किताब से भी आप सहारा ले सकते हैं। अब आइए, पास्ट टेंसेड। इन पास्ट टेंसेड टीईडी डीईडी इज ऑलवेज इंडिकेटेड बाय हाफ लेंथ, टी और डी रिस्पेक्टिवली। इसको हम देखिए कैसे लिखेंगे, पार्टेड। क्या हुआ, पी और टी को क्या कर दिए, हाफ कर दिए, तो लग गया कि नहीं, डी। ब्रेडेड, कोई दिक्कत? कोटेड, कोटेड। कोई दिक्कत? अब आइए, द हॉलोइंग प्रिंसिपल इन फ्रेजोग्राफ, द हॉलोइंग प्रिंसिपल इज इम्प्लॉयड इन फ्रेजोग्राफी। अब देखिए, 4 है, द वर्ड ईट, ईट वर्ड ज्वाइन होगा यहां पे, एफ को ऐसे लिखेंगे तो इफ इट हो जाएगा, इफ इट इज, इसको याद भी कीजिएगा। नॉट, आई एम नॉट लिखना है, आई एम नॉट, स्मॉल लिखेंगे तो क्या, आई एम नॉट। यू मे नॉट, आई विल नॉट। कोई दिक्कत? दिस वर्ड, इसमें क्या है, वर्ड एंड वुड का प्रयोग, तो दिस वर्ड, बी वुड बी, बी बड़ा कर दीजिए, ए वुड का प्रयोग हुआ, स्मॉल हुआ है, या क्या हाफ है, हाफ है ना ये। अब आइए, इन फ्रेजेज, एट ऑल टाइम्स, एट ऑल टाइम्स, एबल टू मेक। चलिए अब ग्रामर से बताते हैं।
कैन नॉट, के को हाफ कर देंगे और एन का हुक लगा देंगे, लाइन के ऊपर लिखेंगे तो कैन नॉट हो जाएगा। अभी नॉट का नियम बताए थे। जेंटलमैन, जे को हाफ कर देंगे और एन का हुक लगा देंगे तो जेंटल मैन हो जाएगा। और जेंटल मैन लाइन पे लिखेंगे, पार्टिकुलर लाइन के ऊपर पी में आर का हुक लगा देंगे। अपॉर्चुनिटी लाइन पे चाइल्ड लाइन के ऊपर लिखेंगे। बिल्ड लाइन पे बिल्डिंग, बिल्डिंग में है नीचे वॉवेल दे दिए हैं, दोनों सेम था माना हुआ, लेकिन यहां पे वॉवेल दे दिया हम तो आईएनजी का उच्चारण देता है, तो आप जल्दी से पकड़ लीजिएगा। टोल्ड है लाइन के ऊपर लिखाएगा और ट्रेड और टूवर्ड लाइन पे लिखाएगा। जब एस लग जाता है तो लाइन इसमें एस लगा दिए, टूवर्ड्स है। हैंड लाइन के ऊपर, अंडर लाइन पे। कोई दिक्कत, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा और नियम को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें।